तो आज की हमारी रीडिंग है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके करियर में ग्रोथ की एक बाधा है। आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप मतलब अपने एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या दिक्कत आ रही है, आपके फाइनेंस में क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे, चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, करंट एनर्जी क्या है। सो आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है। सारी कार्ड आपको दिख रहा है। सो करंट एनर्जी में आप कहीं ना कहीं थोड़े से बैलेंस बनाते दिख रहे हो और उदास हो। मैंने कहा था ना, करियर में आपके कोई तो बाधा आ रही है। आपके करियर में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये देखिए ये आदमी काफ़ी इतने स्टार को अपने देख रहा है, तो मतलब इसने जो भी एफर्ट्स डाले हैं अभी तक वो उसे देख रहा है कि मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सो आपकी ये करंट सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो अपने कोई करियर में। आपने शायद पढ़ाई में, यूट्यूब में, ये करियर क्रिएटिव क्षेत्र किसी में भी हो सकता है। शायद आप डांसर हो, सिंगिंग हो, आपने गाने का या डांस करने का बहुत प्रयास किया हो, बहुत ट्राई किया हो, लेकिन आप वो सही से उस लेवल तक अच्छा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहा है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ना। आप पूरे अपनी फैमिली, आपका फैमिली के साथ भी अच्छा कनेक्शन है, लेकिन आपको अपना सिर्फ वो एफर्ट जो आपने डाले हैं उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आप सिर्फ उसी को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो। सो करंट फीलिंग आपकी, शायद आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया था या आपने किसी के साथ मतलब पार्टनरशिप की थी कि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, काम करेंगे। सो आप ऐसे सिचुएशन में दिख रहे हो। शायद आपने अभी कुछ काम है, जो भी आपका बिजनेस हो, पढ़ाई है या कुछ भी हो, आपने पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट किया है। सो आप और आपके करियर में मतलब बहुत स्थिर तरीके की करियर में सफलता दिख रही है। और अगर नहीं आई है तो वो आने वाली जो गॉड की ब्लेसिंग है, तो आपकी ब्लेसिंग यही हो सकती है कि आपके करियर में बहुत स्थिर सफलता होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या बाधा आती है, क्या दिक्कत आती है जिससे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपके करियर में ऐसी कौन सी बाधा आती है, रुकावट आती है जो आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने देती। आपके में ग्रोथ है, बहुत ह्यूज सक्सेस है और बिल्कुल स्टेबिलिटी वाली, ये नहीं कि आई और चली गई। ये देखते हैं क्या द डेविल क्या बाधा है। सो आप उदास रहते हो। द डेविल का कार्ड ये तो ठीक नहीं है। सो गाइडेंस में ये बहुत बड़ा कार्ड है। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि शायद आप किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसे कि आप एक जगह फंसे हो, या किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचे, या एक टेस्ट पढ़ाई के बारे में, क्योंकि ये करियर रीडिंग है। शायद आपने एक टेस्ट दिया है और वो आपसे नहीं हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो और इतना निगेटिव होते जा रहे हो सोच सोच के कि अब ये मुझसे नहीं होगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको एक चेन में, मतलब मेंटल चेन में बांधते हो और अपना उसको, उस पावर को ऐसे यूज़ करते हो। आप अपनी जो मेंटली पावर है उसे सिर्फ यूज़ आप मतलब सोचने में, गलत बातें सोचने में, अपने बारे में निगेटिव सोचने में, दूसरों के बारे में निगेटिव सोचने में, या जो टेस्ट बेकार हो गए, पेपर बेकार हो गए, उसके बारे में सोचने में कर रहा है। और हो सकता है कि आप खुद फेल होने के डर से, कि कहीं मतलब कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, मम्मी कहेंगे, इस डर से आप करियर में आगे नहीं बढ़ रहे हो। करियर में बाधा का मेन कारण सबसे पहले तो आप ही हो। यही आपका कारण है कि आप उदास हो। 5 ऑफ कप्स बताता है, ये कार्ड बताता है कि शायद आपने अतीत में कुछ तो खोया था। कोई आपका प्राइवेट मौका हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या भरोसेमंद आदमी हो सकता है। आप उसी को बात को लेकर अपने मन में अभी तक बैठे हो और आपने अपनी कोई भरोसेमंद चीज़ ही खोई है। इसके बजाय यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपने चीज़ खोई है उसको ध्यान देने के अलावा जो पीछे छूटा है उसे छोड़ के आप जो आगे आपको मिलने वाला है उसको सोचकर आगे हो जाओ। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देख लो कि आपके पास
पास क्या क्या है, बहुत लोगों के पास तो जो आपके पास है वो भी नहीं है। और आप अपनी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड में नए तरीके से शो कीजिए। भगवान से कहिए कि थैंक यू गॉड, आपने जितना दिया, भले ही वो एक चीज़ छीन ली है आपने, लेकिन आपने हमें बाकी मौके तो दिए हैं, और भी तो चीज़ें दी हैं ना। सो उन्हें, भगवान को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और आपके में एक और गाइडेंस आ रही है कि शायद आपके में जो गिव एंड टेक का बैलेंस है वो बिगड़ा है। शायद आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो एनर्जी, मेहनत, आइडियाज़, और आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा है। ये आपको उदासी का एक कारण है। ये भी हो सकता है कि शायद आप जितना दे रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा। आप ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब मदद कर रहे हो, किसी की हेल्प या रिसोर्स, मतलब किसी को इतना मदद कर रहे हो पर आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा, तो ये आपको बुरा लग रहा है। सो और आपके में ये भी बताया जा रहा है कि आप जब कभी ही भी आपके ऊपर, आपसे मतलब आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसोर्स मिल रहे हैं जब आपको, तो आपको हिचकिचाना क्यों है? आप रिसोर्स को हेल्प लेने में हिचकिचाते हो, तो आपके लिए ये कार्ड बताता है कि जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े लोगों की मदद लेने की, मैच्योर लोगों की, तो इसमें हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि मदद लेना कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये द डेविल कार्ड आया तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ बताता है कि शायद आपके अंदर आपके जो ग्रोथ नहीं हो पा रही वो आप ही हैं। आपके अंदर छिपे हुए डर, डाउट, या किसी चीज़ को लेके एडिक्शन, निगेटिव सोचना, शायद आप फ़ोन ज़्यादा देखते हो पूरे दिन, या फिर आप ओवर थिंक करते हो, आपके ही कारण आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही। ये किसी का भी मतलब किसी की वजह से दिक्कत नहीं है, आपका किसी चीज़ का एडिक्शन है। जिससे भी एडिक्शन है उसे आप छोड़ो, पीछे जो भी चीज़ गई है, पर्सन गया, पेपर छूटा है, पेपर पास नहीं हो पाया, उसे छोड़ के आप नया ट्राई करो। जो आने वाली अपॉर्चुनिटी, आप उस एक चीज़ की मतलब बदले में पूरी अपनी लाइफ बेकार नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि जो आपके अंदर छिपी हुई निगेटिविटी या जो भी सन है, आपको यूनिवर्स आगे के लिए क्या बताना चाहते हैं। द सन का कार्ड, ये तो खुद ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सो अगर आप बहुत बहुत मेजर चेंजेस आ जाएंगे अगर आप खुद की निगेटिविटी से दूर हो जाओगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, आपके करियर में जो बाधा है, दिक्कत है, वो खुद आप हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों से अलग नहीं हो पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उनसे अलग होना है। तो ये सारे कार्ड तो अलग ही आप खुद ही समझ रहे होंगे, चाहे आप टैरो आता हो आपको या ना आता हो। ये द सन आपके करियर में इतना बूस्ट आएगा, इतना बूस्ट आएगा, और आपकी फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप बहुत क्रिएटिव क्षेत्र से हो सकते हो, आप में अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप थोड़े से चाइल्डिश भी हो, थोड़े से मैच्योर पर हो जाओगे, आप थोड़े से चाइल्डिश हो, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि बस आप अपने अंदर जो भी बेकार हुआ है, जो भी पीछे छूटा है, उस पर ध्यान नहीं दो, आप ग्रोथ करो। आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत मजबूत होगी, आपको करियर में भी बहुत लाभ मिलेगा। बस आप आगे बढ़ते जाओ बिना किसी मतलब किसी से अटैचमेंट के, और किसी से हेल्प लो तो आप हिचकिचाओ नहीं, बेशक आप खुले मन से अच्छे से किसी से भी हेल्प लो। तो चलिए देख लेते हैं एक लास्ट महादेव का कार्ड। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव की ब्लेसिंग्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो महाकाल वह हैं जो तुम्हारे भीतर के भ्रम को नष्ट करते हैं। आपके अंदर, बोला था ना, द डेविल का कार्ड आया था, आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम है, डाउट है, निगेटिविटी है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, जो आपके ही करियर को बेकार कर रही है। सिर्फ सन्नाटा नहीं उत्तर है। जब दुनिया चुप हो जाती है तो सिर्फ बोलते हैं। दुनिया जब चुप हो जाती है तब सिर्फ बोलते हैं, तब वही सच्चा है जो तुम्हारे भीतर से बदल दे। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये ब्लर क्यों हो रहा है, कह रहे हैं कि तब वही अच्छा जो आपको भीतर से बदल देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर नहीं करते हो, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट पूरे अपने सुबह आप उठते ही इसे कर लीजिए, या नहीं टाइम मिलता है सुबह तो शाम को कर लीजिए। अपने मतलब पूरे दिन में आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में देना है, और इससे आपके अंदर से इम्प्योरिटी आएगी। जो आपके अंदर निगेटिविटी है, भ्रम है, डाउट है, वो सब महादेव कह रहे हैं नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। बस तुम जो मैंने बोला है
उसे करिए। तुम शून्य हो, तुम शून्य से आए हो और शून्य में जाओगे। बीच में जो है सिर्फ अनुभव है, शिवम अनुभव। तो ये तो बिल्कुल डेफिनेट बात है कि आप शून्य से आए हो और शून्य में ही जाना है, सिर्फ अनुभव रहेंगे। सिर्फ करियर में अगर आप स्टक अगर होके रह जाओगे तो आपके अनुभव क्या बनेंगे? अगर आप पीछे ही की चीज़ें लेकर आगे नहीं बढ़ोगे कि मेरे पास्ट में बहुत बुरा हुआ, मेरे पास्ट में ये हुआ, मेरे पास्ट में कुछ चेंजेस नहीं आए, मेरे ये पेपर पास नहीं हो पाया, मैंने ये नहीं कर पाया, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएंगे, आपके अंदर सिर्फ निगेटिविटी आएगी। तो आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और आपके जो आसपास जो सही होने वाला भी होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आप सोचते हो वो आप सिर्फ सोचते नहीं हो, वो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। सो आपके लिए मेजर गाइडेंस है, अपने अंदर छिपे हुए जो भी डाउट है, किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन है, एडिक्शन है किसी भी चीज़ को, उसको हटा के अपने करियर पे ध्यान दो। जो पीछे पास्ट में हो गया उसे छोड़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, सो करियर के लिए आज की गाइडेंस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।